MCQs हैं जो कि आपके चांसेस हैं इस बार कि ये आ सकते हैं पेपर में। पास पेपर्स के हिसाब से मैंने उनको मद्देनजर रखते हुए जो है ना वो इनको बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान जो है जी कब केम इनटू बीइंग ऑन, पाकिस्तान कब जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, ये चीज़ आपने सबसे पहले बतानी है कि 23 मार्च 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो वजूद में आता है। तो ये हम सबको पता है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन है, वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना है। फिर उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, कब पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो पास्ड हुई थी। सो यू हैव टू लर्न कि 23 मार्च को 1947 को जो है वो करारदाद जो है वो पाकिस्तान मंजूर हुई थी। ये आ सकते हैं ना पेपर में, चांसेस हैं आने के। उसके बाद है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट, किस जगह पे पास हुई थी वो आपने बताना है कि लाहौर में हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, किसने इसको पेश किया था, ए के फजलुल हक ने। देखिए एक चीज के रिलेटेड उसने कितना डाटा पूछा हुआ है। आ सकते हैं ना पेपर में, आप मतलब क्या करें, जस्ट एक MCQs पढ़ लेते हैं तो हमारा डाटा क्लियर हो गया, नहीं। आप उसके रिलेटेड और चीजें याद करो कि मंटो पार्क में किया गया था जिसको इकबाल पार्क लाहौर के नाम से जाना जाता है। फिर आप इसमें ये याद करो कि जी ये इंडिपेंडेंस स्टेट के लिए बेसिकली जो है वो किया गया था। और इसमें आप याद रखो कि प्रेजेंटेड किसने किया, ए के फजलुल हक ने। फिर प्रिजाइडिंग किसने की इसकी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये सारी चीजें भी आप इसमें याद रख सकते हैं। फर्दर मोर हम चलते हैं यहाँ पे, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आजम थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के, अब वो कौन थे, वो भी तो आ सकता है ना पेपर में। तो आपने इसके साथ वो भी याद रखना है कि पहले जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के वो सिकंदर मिर्जा थे। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा थे। अच्छा, उसके बाद जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वो कौन थे, लियाकत अली खान। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं चेंज हुआ, गवर्नर जनरल का जो ओहदा है ना वो चेंज हो गया है। किसमें वो चेंज हुआ था, प्रेसिडेंट में। ठीक है, कब चेंज हुआ था, किस डेट को हुआ था, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये भी तो हमें पता होनी चाहिए ना कि किस डेट को चेंज किया गया था। तो ये जी 23 मार्च जब 1956 है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बदल दिया गया था। ठीक है, 1956 के आइन में आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि इस होते को चेंज कर दिया गया था। सही है, ये चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, द पाकिस्तान फर्स्ट कैपिटल वाज, पाकिस्तान का सबसे पहला कैपिटल कौन सा था, कराची था। और पाकिस्तान इस्लामाबाद कब बना, इस्लामाबाद उसके बाद है ना, सेकंड कैपिटल है। तो ये भी आपने याद रखना है कि किस ईयर में बना था, क्योंकि ये सीजे के एग्जाम में भी पूछा हुआ था। तो वो आपने बताना है कि जो है पहले कैपिटल जो था 1967 में इसको चेंज किया गया था। ये पेपर में आया हुआ था, सीजे के एग्जाम में उन्होंने पूछा था, ईयर पूछा था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज, अब इस्लामाबाद है। द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान इज अलामा मोहम्मद इकबाल को बोला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास, कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई थी, 1949 में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में आपने एक और चीज याद रखनी है कि 2A जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है, उसके अंदर भी जो है ना इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ पार्ट ऑफ एनेक्सचर के तौर पे क्या है कि ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपने बतानी है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, किसने पेश की थी, लियाकत अली खान ने। इसमें क्या था, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसलिए बनाई गई थी कि पहले हमारा जितना भी आइन था ना वो सारा तर्ज अमल पे मुश्तमिल था अंग्रेजों के, लेकिन वक्त के साथ फिर उन्होंने डेवलपमेंट की। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें जरूरत है कि हम अपने आप को मोटिवेट करें और नया कानून लेकर आए। तो फिर हमने जो नया कानून आया ना उसमें हमने सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह को ऐड किया, हमने करारदाद के प्रिंसिपल्स मतलब इस्लामिक प्रिंसिपल्स को ऐड किया, ये था। और फिर अब इसको जो है पहले प्रियम्बल में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड किया। प्रियम्बल क्या होता है कि थोड़ा सा तारफी हिस्सा होता है हर आइन का। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होती है ना फिर उसको उन्होंने बिल्कुल हिस्सा बना दिया कि नहीं अब इसको हिस्सा होना चाहिए अब इसका आइन का। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद 13 नंबर पे आपका MCQs है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमलगेटेड इन, कब इसको नाफिज किया गया था। प्रोमलगेटेड होता है नाफिज करना, इट्स लॉ वर्ड, सो यू हैव टू लर्न इट इंशाल्लाह इन फ्यूचर, आपको ये वर्ड यूज करना भी आना चाहिए। तो ये 1956 में हमारा पहला आइन प्रोमलगेट हुआ था। प्रोमलगेट होता है वो आइन होता है जो कि बेसिकली क्या है, वो बिल आप कह सकते हो जिसको कानून ने पास किया, बिल बिजली का नहीं होता,
जब तक कानून लॉ नहीं ना बन जाता तब तक वो बिल ही रहता है। जब वो पास हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, आप एक और बात यहाँ पे याद रखें कि पाकिस्तान के ना 3 आइन है। ठीक है, पाकिस्तान के 3 आइन है। पहला जो आइन है ना पाकिस्तान का, वो आता है 1956 का आइन। ठीक है, ये पाकिस्तान का पहला आइन है। दूसरा पाकिस्तान का जो आइन आता है ना, वो आ सकता है जी 1962 में आया। ठीक है, 1962 में हमारा दूसरा आइन आता है। 1962 के बाद जो है हमारा तीसरा आइन आता है 1973 का। ठीक है, जो कि स्टिल आज भी जो है वो क्या हो रहा है कि यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। 1973 का आज भी यूज हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और आइन है जो कि इंटरम आइन के तौर पे आया था 1997 में। ठीक है, 1971 में। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन कब इनफोर्स हुआ 1973 का, वो भी आपने याद रखना है। 14 अगस्त 1973 को, जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ उसी दिन। लेकिन क्या हुआ कि ईयर और है। ठीक है, डेट और मंथ सेम बट ईयर और। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म कौन सी होती है? मतलब ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ताकतवर होता है। बाकी जो गवर्नमेंट होती है ना उसमें प्रेसिडेंट भी इतना ताकतवर होता है। प्रेसिडेंशियल जो होती है ना उसमें प्रेसिडेंट ताकतवर है, जो पार्लियामेंट्री है उसमें प्राइम मिनिस्टर ताकतवर होता है। ठीक है, चलें बस ये हमने याद कर लिया। अच्छा, अब पार्लियामेंट जो है ना पाकिस्तान की, उसका नाम है मजलिस शुरा पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 50 जो है वो ग्रांट करता है इसको, आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50 के मुताबिक ये पावर दी गई है। हेलो, सेंड कर दो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज। लोअर हाउस कौन सा है पार्लियामेंट का, वो आप बताना है अब आपने। ठीक है, वो जी नेशनल असेंबली है। अब ये दो हाउसेज अब मैं ये बताती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो बताना है कि सबसे पहले क्या आया। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना चीजें लिखी हुई है कि पार्लियामेंट जो है दो हिस्से पे मुश्तमिल है, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट। ये दो हिस्से हैं। ठीक है, अब उन पार्लियामेंट के दो हिस्से, जो सेनेट होते हैं वो अपर हाउस होता है और जो मतलब नेशनल असेंबली होती है ना वो लोअर हाउस होता है। अब द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है? ठीक है, वो देखते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है ना पाकिस्तान में वो प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। ये भी चीजें लॉ के रिलेटेड है, ये भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपने याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि जो दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सी है। अब आपको कोर्ट की मैं ना हायरार्की भी बताती हूँ कि किस तरह से कोर्ट की जो है ना हायरार्की चलती है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है जी हायरार्की के लिहाज से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट पे आती है। ठीक है, उसके बाद नेशनल लैंग्वेज अगर हम पाकिस्तान की देखें तो वो उर्दू है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की ना हायरार्की को हम समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद आता है फेडरल शरीयत कोर्ट। ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट के बाद आता है आपका हाई कोर्ट्स आती हैं। 5 हाई कोर्ट्स है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इसमें एक कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद की है, एक को 4 जो है ना वो सूबों को जाती हैं। ठीक है, फिर आगे फर्दर लोकल गवर्नमेंट आपकी बनती है जो कि फर्दर आगे सूबों के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज जैस्मिन। अच्छा बच्चों, ये कॉल एंड करें, मैं आपको दोबारा से कॉल करती हूँ। एक और पर्सन को जो है ना वो मैं कॉल में ऐड कर लूँ। ठीक है, ये कॉल एंड कर दे, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। 6 नंबर पे है हॉकी। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान इज K2। K2 इज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है जो कि पाकिस्तान के अंदर आती है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इसको हम बोलते हैं। उसके बाद द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस रिवर। दरिया सिंध जिसको बोला जाता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है ये। ठीक है, द लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है पाकिस्तान का? वो बलोचिस्तान है। द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन इज पंजाब। मीनार पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन लाहौर में आता है। उसके बाद फैसल मॉस्क जो है वो कहाँ पे है? वो इस्लामाबाद में आती है। उसके बाद 34 नंबर पे है
बादशाही मॉस्क सिचुएटेड इन, कहाँ पे है जी बादशाही मॉस्क? ये लाहौर में है। जो स्टूडेंट अभी क्लास में ऐड हुए हैं, पीडीएफ ऑलरेडी सेंडेड है आपको, आप उस पीडीएफ में जो एमसीक्यूज नंबर 35 है उसको ओपन कर लें। मैं अगेन ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। पाकिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज इन, यूनाइटेड नेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर कब बना वो आपने बताना है। तो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर 1947 में बनता है। पाकिस्तान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस डेट को मनाया जाता है? 23 मार्च को, जो अभी रिसेंटली गुजरा है। माइट भी पॉसिबल कि वो इसके रिलेटेड भी आपको पेपर में पूछ ले। उसके बाद नेक्स्ट है डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस डेट को डिफेंस डे मनाया जाता है? 6 सितंबर को। द नेशनल एंथम वाज रिटन बाय, रिटन और कंपोज्ड, ये दो चीजें मैंने बार बार आपको बताई हैं, वो चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट आपकी रिवीजन हो रही है। तो हफीज जलंधरी ने इसको लिखा था, ठीक है। अच्छा उसके बाद सॉरी कंपो अच्छा उसके बाद लिरिक्स इसके किसने लिखे थे वो आपने बताना है, किस जबान में लिखे गए थे। तो पर्शियन जबान में है हमारा नेशनल एंथम, ये भी आपने याद रखना है। फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड ऑन, कब फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था? 1958 में। अब मार्शल लॉ 4 हमारे मुल्क के अंदर लग चुके हैं, ठीक है। तो अब 4 मार्शल लॉज को आपने उनकी डेट के साथ बकायदा याद करना है। पहला कब लगा वो हमें पता चल गया 1958 में। किसने लगाया था पहला मार्शल लॉ? जनरल अयूब खान ने। दूसरा मार्शल लॉ कब लगा था? 1969 में। 1969 में हमारा दूसरा मार्शल लॉ लगता है, जो कि कौन लगाता है? जनरल याह्या खान। 1977 में हमारा तीसरा मार्शल लॉ लगता है, जो कि कौन लगाता है? हमारा जनरल जियाउल हक। 1999 में जो है वो हमारा तीसरा मार्शल लॉ लगता है, तो वो कौन लगाता है? वो हमारे लगाते हैं जी जनरल जो थे आपके परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो ओवर ये मतलब बेसिकली माशाल्लाह होता क्या है, जो मिलिट्री जो है वो कब्जा कर लेती है, डिक्टेटर कब्जा करता है मुल्क के ऊपर, तो वो लगाया जाता है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ वैलिड नहीं है। अगर आप देखें तो हाई ट्रिजन है, ये एक जुर्म होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आइन की किसी भी शिक को सबरोगेट करेगा, अब्रोगेट करने की कोशिश करेगा, सस्पेंड करने की कोशिश करेगा, होल्ड इन अवेयंस करने की कोशिश करेगा, तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। इतने याद करने की जरूरत नहीं है, जब लाम आओगे तब याद कर लेना, बस इतना बस याद रखो जो मैंने बताया। अब जीके के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, तो कॉन्टिनेंट के बारे में आप पूरा लेक्चर ले चुके हो, ठीक है। तो इसमें मुझे क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए आप लोगों से। तो मुझे ये बताएं कि जी एशिया जो है जी सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट है, ये हमें पता है आबादी के लिहाज से भी और वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये याद कर लेना, ये ना हो कि पेपर में वो लिख दे अच्छा भाई पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो बच्चा परेशान हो जाए। तो आपने बताना कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के लिहाज से भी और लार्जेस्ट है वैसे भी। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। फिर उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो वो पैसिफिक ओशन है। स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है? आर्टिक ओशन है। द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया जो है वो रशिया है, एरिया रशिया जो है ना बड़ा है। अच्छा आज हमने तुर्की को भी पढ़ना है, तो यहाँ पे तुर्की के बारे में भी उसने बताया है कि उसका जो कैपिटल है वो अंकारा है, ठीक है। उसके बाद जो है जी करेंसी जो है तुर्की के तुर्किश लीरा है। उसके बाद चाइना का कैपिटल बीजिंग है, चाइना की करेंसी येन है। कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो है, कैपिटल ऑफ जापान इज करेंसी येन है। ये आया हुआ है पेपर में, पूछा हुआ है उसने चाइना का कैपिटल और इसके बारे में। सऊदी अरब के जो है जी मतलब अब उसने पूछा है कि उसका कैपिटल रियाद है, ठीक है। करेंसी कौन सी सऊदी अरब में यूज होती है? करेंसी यहाँ पे जो है जी रियाल है। ईरान का कैपिटल तेहरान है। अफगानिस्तान का काबुल है। यूएई का यूनाइटेड अरब अमीरात का अबू धाबी है। कतर का दोहा है। ओमान का कैपिटल कौन सा है? मस्कत है। इराक का बगदाद। बांग्लादेश ढाका, बांग्लादेश का भी पूछ चुका है वो, हो सकता है नेपाल का इस बार पूछ ले। खटमंडो है। श्रीलंका का भी नहीं आया हुआ पेपर में, हो सकता है ये भी पूछ ले, ठीक है। इसको भी याद करना है। फ्रांस का पेरिस है, ये भी नहीं पूछा हुआ। जर्मनी का भी नहीं पूछा हुआ, बिरलैंड, ठीक है। कैपिटल ऑफ इटली भी आ चुका हुआ है पेपर में। कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा, ये भी आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, ये भी आ चुका है। यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, ये भी आ चुका है। करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसको लंदन भी मतलब कंसिडर करते हैं कुछ लोग। पाउंड स्टर्लिंग है। उसके बाद यूनाइटेड हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ इज इन, कहाँ पे है? डब्ल्यूएचओ क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, जो अब हम पढ़ने लगे हैं। कभी कभी वो पूछ सकता है कि WHO किसका जो है वो एब्रीवेशन है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसका एब्रीवेशन है। लिख के जरा भेजें यहाँ ग्रुप में, लिख के भेजें जरा ग्रुप में, मैं चेक करूँ कितना आता है आप लोगों को। लिखिए लाइबा फीफा, जल्दी करें फिर मैं आगे से पढ़ाती हूँ। शाबाश, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। बिल्कुल बच्चों, यही है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, तो ये आपने याद कर लेना है। ये कब बनी ये भी आप याद कीजिएगा कि 7 अप्रैल को जो है 1948 को इसको बनाया गया था, क्योंकि वो हो सकता है कि इसकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट डेट भी पूछ सकता है, तो आपने इसको भी याद रख लेना है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को जी के यहाँ पे पेरिस में है। अब हम जो है ना UNESCO, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, इसको पढ़ना है आपने। ये स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, IMF का बड़ा जो है ना मतलब था कि इसका सारा कर्जा माफ कर दिया गया पाकिस्तान से। ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बेसिकली जो है ना वो ऑनलाइन कर्जे वगैरह जो है ना डिफरेंट कंट्रीज को देने के लिए हम यूज करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन, कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका, वाशिंगटन डीसी में। द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब बनाई गई, 1945 में। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल इज, कितने मेंबर्स हैं इसके, 5 हैं। विच इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, कौन इनमें से जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, तो वो जर्मनी नहीं है। ठीक है, ये बस आपने याद रखना। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी तो कोर्ट्स मौजूद है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोर्ट मौजूद है ना उसको ICJ बोलते हैं। ठीक है, इसका ये जो सारा सारा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको सिंपल ICJ भी हम पढ़ लेते होते हैं। तो इसका जो है हेडक्वार्टर है ना वो हैग्यू में, ये एक ही कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद मतलब डिफरेंट किसी कंट्री में वो छोटे छोटे से ना इसके बेंचेस को भी बिठा देता होता है। फर्दर मोर आ जाता है आपका हेडक्वार्टर ऑफ OIC इज इन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे OIC का, ठीक है, OIC। ठीक है, यहाँ से भी आप याद रख सकते हो कि वो कितने IC और जद्दा IC। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको जेहन में बिठाने के लिए। ठीक है, ये इस तरह से भी है। अच्छा, नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, N फॉर नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ से आप याद रख लेना कि ये नेटो है। ठीक है, 1949। अच्छा, द स्विस कनाल कनेक्टेड द मेडिटेरियन सी विद, अब मेडिटेरियन सी जो है ना ये मैंने कुछ पढ़ाया था आपको इसके रिलेटेड, अगर किसी को याद हो तो। मेडिटेरियन सी जो है वो एशिया के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, तो इससे ये एशिया के साथ कनेक्ट होता है, ये बस आपके याद रखने वाला है। और ये स्विस कनाल को जो है वो किसके साथ जोड़ता है, ये स्विस कनाल को रेड सी से जोड़ता है। स्विस कनाल कहाँ पे आती है ये भी आपने याद रखना है, ये इजिप्ट में है। द पनामा कनाल कनेक्ट, पनामा कनाल किसको कनेक्ट करती है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को। स्ट्रेट ऑफ हरमूज कनेक्ट द पर्शियन गुल्फ विद, स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो है ना गुल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है पर्शियन गुल्फ के साथ। ठीक है, इसको आप नेट पे जाकर रिसर्च करोगे ना तो फिर ये आपको नजर आएगा। तो बाकी वैसे भी इसका पूरा लेक्चर मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, बबूसर स्टेट इज लोकेटेड इन, ये तुर्की में है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। स्टेट ऑफ ये भी 88 भी इम्पोर्टेंट नहीं है।